आज हम देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं और उनके कौन कौन से भेद होते हैं। संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखना कि जितने भी नाम होते हैं ना वो सब क्या होते हैं? संज्ञा होती है। या आप जितना कुछ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो ना, वो सब संज्ञा होती है। जैसे देखो, राकेश व्यक्ति का नाम हो गया, बिहार स्थान का नाम हो गया, खुशी ये भाव हो गया, किताब वस्तु हो गई। चलो संज्ञा पहचानने की ट्रिक देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब क्या? कोई खास नाम होता है तो वहाँ पे हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, निधि किसी लड़की का नाम है, शिप्रा भी नाम है, गंगा जी ये नदी का नाम है, बिहार स्थान का नाम है। मतलब जितना भी आप नाम सुनते हो ना वो सब क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जाति आ रही है ना, मतलब पूरी जाति बताए वहाँ पे हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। और कौन सी जाति मतलब क्या? एक जैसे जो होते हैं ना, जैसे लड़का बोल दिया, लड़की बोल दिया, नदी बोल दिया, शहर बोल दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, लड़की, नदी, गाय, शहर ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अगर इनका नाम बोल दिया, लड़की का नाम बोल दिया, शिप्रा बोल दिया, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर नाम बोलता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, नहीं तो क्या हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा। अगर ऐसे ही बोल रहे लड़का, लड़की, तो वहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मापा या तौला जाता है वहाँ पे हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखो, पानी, दूध, कोयला, सोना, इन सब को आप क्या करते हैं? मापते तौलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे देखो, मेला, सभा, भीड़, परिवार, तो ये सब क्या होता है? लोगों का समूह होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। 5वां और लास्ट भेद होता है भाववाचक संज्ञा। जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे खुशी, भूख, प्यास। खुशी को, आपको भूख लगती है तो क्या आप महसूस करते हो? देख के थोड़ी पता चलता है कि हाँ भूख लगी है या प्यास लगी है। ये सब क्या होता है? महसूस होता है, फील होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, प्रज्ञा एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है, उसकी माँ एक डॉक्टर है। कौन एक अच्छी लड़की है? प्रज्ञा एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है। कौन रोज स्कूल जा रहा है? प्रज्ञा। तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रज्ञा के लिए। उसकी माँ, किसकी माँ? प्रज्ञा की माँ क्या है? एक डॉक्टर है। तो प्रज्ञा के स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया, उसकी का प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है, जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले आप सुन रहे हो, या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ या हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जैसे आप सुन रहे हो, सुनने वाला क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष। तुम या आप, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और जो तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है ना, कि वह तो जा रहा है, वो खा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अन्य पुरुष। ऐसे देखो, उसने मुझको बताया था कि तुम आने वाले हो। उसने क्या? अन्य पुरुष, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है। मुझको मतलब क्या? उत्तम पुरुष। बताया था कि तुम, सुनने वाले तुम हो ना, तो मध्यम पुरुष क्या हो गया? तुम आने वाले हो। तो इस वाक्य में उत्तम, मध्यम, अन्य तीनों पुरुष हैं। वह घर जा रही है, तो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा, वह हो जाएगा अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे देखो, यह किताब मेरी है, तो ये जो किताब है वो क्या है? निश्चित है कि हाँ यह किताब मेरी है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरी बहन है, तो वह मेरी बहन है, क्या आपको पक्का पता है कि हाँ वह क्या है? मेरी बहन है, तो वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपको पक्का पता था, यहाँ पे आपको पक्का पता नहीं होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता है। जैसे देखो, मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है पक्का पता नहीं है, कुछ खाना है, कुछ क्या होता है, तो यहाँ पे जो कुछ है ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पे कोई आया है, यहाँ पे कोई है मतलब क्या, आपको पक्का पता नहीं है कि कौन है, लेकिन कोई आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से ही लग रहा है कि दो वाक्य या किसी संज्ञा से क्या करता है, संबंध जोड़ता है। जैसे देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जैसी वैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो दो संज्ञा या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जिसकी उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो नाम से ही लग रहा है कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे देखो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, तो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है। जैसे देखो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा, मतलब जो भी करता होता है ना, वो कोई भी काम खुद स्वयं अपने आप ऐसा आएगा आपको वाक्य में, तो यहाँ पे खुद आ रहा है तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ देखो अपने आप आ रहा है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको कितना समझ में आया है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, इन सारे शब्दों में कौन सा सर्वनाम है, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।